हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। गाइस, इस वीडियो में हम लोग बात करने जा रहे हैं वीडियोकॉन इंडस्ट्री लिमिटेड के ऊपर। एक ब्रेकिंग न्यूज़ है, आप लोगों को मैं बताना चाहूँगा और आप लोगों को सावधान करना चाहूँगा। लेकिन आज की वीडियो शुरू करें उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा। दो रिक्वेस्ट है। पहली रिक्वेस्ट तो ये है कि अगर आपको डीमेट अकाउंट ओपन कराना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखिएगा, आपको एक लिंक मिल जाएगा, उसे क्लिक करके आप अपस्टॉक में अकाउंट ओपन करा सकते हैं। दूसरी रिक्वेस्ट ये है कि अगर आप इस चैनल को फाइनेंस मार्केट को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और बेल आइकन को हिट कर लीजिएगा साथ में, ताकि आपको वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे और आप सबसे पहले देख पाएंगे। तो गाइस, वीडियोकॉन इंडस्ट्री लिमिटेड के अंदर हमने कल देखा था 15 जून 2021 को अपर सर्किट के ऊपर ओपन हुआ तो था, लेकिन गिरावट के बाद लोअर सर्किट में आकर के लॉक हो गया। देखिए, गिरावट क्यों हुई, ये खबर आज की जो हम खबर डिस्कस करेंगे उसी का परिणाम है। देखिए, 7.60 की ओपन प्राइस के बाद 6.90 का लोअर सर्किट हिट करता है। उसके बावजूद भी अगर आप देखें तो 7.35 के ऊपर एनएससी पे बंद होता है, जबकि टोटल वॉल्यूम अगर आप देखें तो 55,93,340 शेयर्स ट्रेड हुए, जहां पे 46.31% की डिलीवरी है। बीएससी के ऊपर अगर आप देखें तो 7.80 के ऊपर ओपन हुआ था अपर सर्किट के ऊपर, और 7.06 का लो बनाता है और 7.25 के ऊपर फाइनली क्लोज होता है। टोटल वॉल्यूम अगर आप यहाँ पे देखें तो 86,65,354 टोटल शेयर्स ट्रेड हुए, जहाँ पे 100% की डिलीवरी उठा ली गई। वीडियोकॉन इंडस्ट्री लिमिटेड की मार्केट कैप है 242.48 करोड़ रुपए। अगर हम बात करें इस कंपनी के 52 वीक लो एंड हाई की, तो लो है इसका 1.58 का और हाई है 9.18 का। बीएससी के ऊपर, एनएससी के ऊपर लो है 1.50 का और हाई है 9.00 का। देखिए, वीडियोकॉन इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड के अंदर 13 ग्रुप कंपनीज़ के खिलाफ ये सारी कुछ कार्रवाई चल रही थी, प्रोसीडिंग्स चल रही थी, और इसी को लेके चलते एक बहुत ही बड़ा खुलासा हुआ है। ओके, तो आइए देखते हैं। तो गाइज़, आपको एक चीज़ तो मैंने बताया था कि वीडियोकॉन इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड को लेकर के इंसॉल्वेंसी प्रोसीडिंग्स चल रही थी, जिसके लिए वेदांता ग्रुप की एक कंपनी है ट्विन स्टार टेक्नोलॉजी। ये कंपनी एक सक्सेसफुल बिडर के रूप में सामने उभर के आ रही थी, और इसी के चलते इसमें आपको अपर सर्किट लगता हुआ दिखाई दे रहा था कई दिनों से। मैंने आपको बताया था कि वेदांता की ये कंपनी ट्विन स्टार टेक्नोलॉजी, ये 2900 लोग, जो कि 3,000 करोड़ रुपए के आसपास का अमाउंट जो है इस कंपनी को एक्वायर करने के लिए पे कर सकती है, राइट। जिसमें से 200 करोड़ ये अप फ्रंट कैश के रूप में देंगे, और जो रिमेनिंग अमाउंट होगा वो नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स एनसीडीज़ के फॉर्म में ये इशू कर देंगे, जिसमें 8% के आसपास का कुछ इंटरेस्ट भी मैंने आपको बताया था लास्ट वीडियो के अंदर, राइट। लेकिन यहाँ पे आपको बताना चाहूँ, हाँ, एक चीज़ और इसके साथ में एक चीज़ ये भी कंफर्म हुई थी कि वीडियोकॉन इंडस्ट्री लिमिटेड के जो बैंक अकाउंट है उसमें जो 500 करोड़ रुपए पड़े होंगे वो भी बैंक यानी कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स ही उसको लेंगे। इसके अलावा 692 करोड़ रुपए का अमाउंट आई थिंक इनको कहीं और से मिलने वाला था। लेकिन बहरहाल ये बातें तो है, मैंने आपको बताई थी लास्ट की वीडियो के अंदर। लेकिन अभी ब्रेकिंग न्यूज़ क्या है? ब्रेकिंग न्यूज़ कुछ ऐसी है गाइस, आप पहले इस हेडिंग को देखिए। ब्लूमबर्ग क्विंट के एक आर्टिकल में ये सारी चीज़ें मेंशन है। यहाँ आप देखिए, लिखा है वीडियोकॉन इंडस्ट्री इंसॉल्वेंसी, सरप्राइजिंग that Vedanta Group's bid is so close to liquidation value, NCLT says। इसका क्या मतलब है? देखिए, इसका मतलब ये है ना, सिंपल सी बात है। नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल की तरफ से ये बात बोली गई कि वेदांता लिमिटेड की, जो वेदांता ग्रुप की कंपनी ट्विन स्टार टेक्नोलॉजी जो वैल्यू ऑफर कर रही है इस कंपनी को, वीडियोकॉन को एक्वायर करने के लिए, ये वैल्यू काफ़ी हद तक इस कंपनी के लिक्विडेशन वैल्यू के करीब है।
मतलब यहाँ पे ये कहना चाहती है एनसीएलटी कि वीडियो कॉन को एक्वायर करने के लिए जो वैल्यू ट्विन स्टार देने को तैयार है, जो कि 2900 समथिंग करोड़ है, लगभग 3000 करोड़ रुपए, समझ रहे हैं बात को। ये इस कंपनी को लिक्विफाई करके अगर हम देखेंगे तो जितना हमें वैल्यू मिलेगा उससे कहीं ज़्यादा होना चाहिए ना इसका, लेकिन ये तो काफ़ी उसके करीब है। तो फिर मतलब क्या हुआ इसको कराने का। देखिए एक चीज़ आपको हिडन फैक्ट बताता हूँ, यहाँ पे एक्चुअली होता ये है कि जो भी किसी भी कंपनी की लिक्विडेशन वैल्यू या उससे जुड़ी हुई जो कुछ इन्फॉर्मेशन होती है, जो उस कंपनी के एसेट्स को बेच करके जितना निकाला जा सकता है अमाउंट, ये सारा आंकड़ा जो होता है ना, ये सब डेटा जो होता है बहुत ही ज़्यादा कॉन्फिडेंशियल होता है और ये सीक्रेट होता है। ये पब्लिक डोमेन में किसी भी तरीके से नहीं जाना चाहिए। अगर मान लीजिए कि ये चीज़ पब्लिक डोमेन में चली जाती है तो क्या कोई ऐसा बायर मिलेगा जो इस कंपनी को उसकी लिक्विडेशन वैल्यू से ज़्यादा देने के लिए तैयार हो? आप बताइए ज़रा, खुद से क्वेश्चन करिए और बताइए, क्या आपको लगता है कि इस कंपनी की लिक्विडेशन वैल्यू 3000 करोड़ रुपए अगर बायर को पता चल जाती है तो बायर क्या 3000 करोड़ रुपए से क्या ऊपर देगा? नहीं देगा। वो तो हमेशा चाहेगा कि 3000 करोड़ के आसपास दे या उससे कम दे। समझ रहे बात को? तो इसीलिए इस डेटा को जो है कॉन्फिडेंशियल रखा जाता है, सीक्रेट रखा जाता है। लेकिन नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल की तरफ से जो क्वेश्चन किया गया, इस क्वेश्चन से एक चीज़ तो साफ है, ये कोई ना कोई खेल खेला गया है। क्योंकि ट्विन स्टार टेक्नोलॉजी की जो वैल्यू है लिक्विडेशन वैल्यू के इतनी क्लोज क्यों हो सकती है? ये ऐसा तभी पॉसिबल है जब अंदर का डेटा कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीके से लीक हुआ है, जिससे इसकी वैल्यू काफ़ी इसके क्लोज नज़र आ रही है। राइट, तो ये बहुत ही ज़्यादा सरप्राइज कर देने वाली बात है, बहुत ही डरा देने वाली बात है। राइट, जिसके चलते आपने देखा कि इसके अंदर वीडियोकॉन इंडस्ट्रीज़ के लिमिटेड के अंदर आपने लोअर सर्किट लगता हुआ देखा था कल। अब देखिए यहाँ पे एक क्वेश्चन बनता है कि क्या आप लोग तो फंस गए हैं इसके अंदर, भारी भरकम नुकसान हो उससे पहले आप सावधान हो जाइए। लेकिन क्वेश्चन उठता है कि सावधान कैसे हो जाएं, कैसे हो जाएं सावधान? ऊपर के लेवल पे हमारा फंस गया है, कैसे सावधान हो जाएं? बताओ कोई तरीका। तो गाइस देखिए, आपने गलती करी, एक पेनी स्टॉक के अंदर घुसने की गलती करी, आपने देखा नहीं समझा नहीं कि इस कंपनी के साथ क्या प्रोसीडिंग्स चल रही हैं। देखिए यही गलती आपको नहीं करनी है, सुधारिए अपने आप को। किसी भी ऐसी कंपनी के अंदर मत घुसिए जिसका इंसॉल्वेंसी प्रोसीडिंग्स चल रही हो, जो इंसॉल्वेंसी प्रोसीडिंग से गुजर रही हो। क्योंकि इंसॉल्वेंसी प्रोसीडिंग्स में जो एक्वायरर होता है वो इस कंपनी को कैरी ऑन करे या ना करे, इसकी इक्विटी वैल्यू को ज़ीरो करे या ना करे, ये उसके हाथ में होता है। और ऐसा हमने होता हुआ कई कंपनीज़ के साथ देखा है। राइट, और कंपनी लिक्विफाई होती है, उस केस में भी आपको कुछ नहीं मिलने वाला, ये चीज़ भी आपको पता है। ठीक है, तो ये सारी बातें जो है इनको देखकर सुनकर समझकर आपको फैसला लेना है कि ऐसी गलती आपको फ्यूचर में नहीं करनी है। अगर आप करेंगे तो बार बार फंसेंगे ज़रूर, और लास्ट में आप ही लोग फंसते हैं, जैसा कि हमने अभी रिसेंट स्टोरी देखा DHFL के केस में। हालांकि DHFL के शेयर्स को सस्पेंड किया गया है, डिलिस्ट नहीं किया गया है। दोनों में काफ़ी डिफरेंस होता है, सस्पेंशन में और डिलिस्टिंग करने में। ओके, तो खैर वो मामला नहीं है हमारा यहाँ पे। तो देखिए वीडियोकॉन इंडस्ट्री लिमिटेड के अंदर आप अगर ऊपर के लेवल के ऊपर फंसे हैं, इवन आपने भी कल डिलीवरी उठाई थी इसके अंदर, क्योंकि देखिए मैंने अभी बताया आपको कि BSE के ऊपर 100% की डिलीवरी उठाई गई है। 100% डिलीवरी का मतलब 86 लाख टोटल शेयर्स ट्रेड हुए, 86 लाख शेयर्स ट्रेड हुए। उसमें से आप भी कहीं ना कहीं अगर होल्ड करके बैठे हैं, क्योंकि आप भी फंस गए होंगे, तो डेफिनेटली आप भी फंसे होंगे। तो देखिए अब आप इस मोमेंट पे आप कुछ भी नहीं कर सकते। अगर आप चाहोगे कि बेच दें लॉस में भी, तो आपको बायर होना चाहिए ना कोई। जब बायर ही नहीं होगा तो आप कैसे बेचेंगे? सीधी सी बात है। तो एक ही रास्ता है, आप शांति से बने रहिए, जहाँ पे जा रहा है जाने दीजिए। आप मान के चलिए कि जो कुछ होगा आप देख लेंगे, इसके अलावा आप कुछ नहीं कर सकते। अगर रिवर्सल होता है किसी न किसी तरीके से, तो डेफिनेटली आपको मौका मिलेगा एक एग्ज़िट करने का, और आपका पॉइंट जब आएगा तो आप वहाँ से एग्ज़िट करके बाहर निकल जाइएगा। लेकिन देखिए यहाँ पे जो कुछ भी बताया गया, नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल की तरफ से कुछ चीज़ें बताई गई कि इस कंपनी को लिक्विडेट भी किया जा सकता है, इस कंपनी को हो सकता है कि इसकी इक्विटी वैल्यू को ज़ीरो भी किया जा सके। इसके बारे में कुछ भी प्रॉपरली कमेंट करना अभी मुझे लगता है कि उतना सही नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे जो कुछ भी होगा ट्विन स्टार टेक्नोलॉजी के हाथ में। राइट,
यहाँ पे एक चीज़ मैं पढ़ रहा हूँ, ज़रा ध्यान से सुनिएगा, मैं आपको समझाता हूँ, 2-4 लाइन है। द मुंबई बेंच ऑफ नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल हैज़ क्वेश्चन द हेयर कट दैट क्रेडिटर्स हैव टू मेक टू वीडियोकॉन इंडस्ट्रीज लिमिटेड resolution plan. The resolution applicant was paying close to liquidation value to acquire the company. The tribunal noted that in order approving the resolution plan submitted by Anil Agarwal's Twin Star Technologies, the NCLT orders also said that the shares of VIL and Videocon Industries Limited and Value Industries Limited, originally Videocon Application Limited, will be delisted from stock exchanges following the acquisition of Twin Star. This means that stock value will ultimately become zero, similar to what happened with DHFL case. यहाँ पे देख सकते हैं नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल की तरफ से ये स्टेटमेंट निकल के आता है, जिसके चलते लोगों में एक डर पैदा हो गया और इसीलिए आपने देखा कि कल स्क्रीन लोअर सर्किट लग गया था। राइट, तो गाइज़ ये है इसकी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन। आई होप आप मेरी बात समझ पाए होंगे, और सुनने और समझने के बाद अब आप पैनिक मत करिए, आपको बताना मेरा फ़र्ज़ था, ज़रूरी था, मैंने समझा कि आपको पता होना चाहिए, आगे से आप कुछ और लोग नए लोग सावधान हो जाएं, और आगे देखिए आप क्या होता है, जो कुछ होगा